हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्लूमिंग के फाइनल एपिसोड को। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि वीडियो काफी ज्यादा लेट आया। फेस्टिवल्स की वजह से मैं काफी ज्यादा बिजी थी और जिस वजह से मैं वीडियोस पे बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए ताकि स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दाउन अपने घर पे आता है। वो उदास होता है और खुद से कहता है कि फाइनली उसने अपने आप का सामना किया। जिस चीज को वो नजरअंदाज कर रहा था, जो कुछ भी उसके सामने चल रहा था, उसके पास सिवान का मैसेज आता है कि क्या सच में अब उन लोगों के बीच सब कुछ खत्म हो गया। वो सिवान को रिप्लाई नहीं देता। तभी उसे आवाजें आने लगती है। वो रूम के बाहर आकर देखता है कि उसके मॉम और डैड मिलकर कुकिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या वो उठ गया तो वो आकर खाना खाए। उसके मॉम उसके डैड को कहती है कि दाउन ने उन्हें कहा कि उसे जीजू आइलैंड जाना है। उसके डैड कहते हैं वो सारे लोग मिलके उस जगह पर चलेंगे और ये प्लान अच्छा है। उसके मॉम और डैड आपस में बातें कर रहे होते हैं पर दाउन वैसे ही चुप खड़ा होता है। वो अचानक से अपने घर के बाहर निकल आता है और रास्ते पे जाने लगता है। तभी रोड के दूसरी तरफ उसे सिवान स्माइल करता खड़ा दिखता है। दाउन उसके पास जाकर उसे जल्दी से हक कर लेता है। सिवान उसे कहता है कि कोई बात नहीं। आगे उन दोनों को बस पे साथ जाते दिखाया जाता है। सिवान बहुत खुश होता है और दाउन बस उसी की तरफ देख रहा होता है। वो उसका हाथ जोर से पकड़े होता है और सिवान बस स्माइल किए जा रहा होता है। वो अपना सर दाउन के कंधे पे रखता है। दाउन मन में कहता है कि उसने बच्चे जैसा अपने साथ मजाक किया कि वो बड़ा हो चुका है, जिसे बड़े होने का अपना चांस खो दिया। वो दोनों साथ में रास्ते में जा रहे होते हैं और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। एक कपल उनके तरफ देखते हुए जाते हैं और दाउन उनके तरफ देखने लगता है पर सिवान उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता और वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दाउन ने अब तक ये सब बस सपना देखा था। दाउन हमेशा से ये चाहता था कि उसके मॉम और डैड उसके साथ घर पर टाइम बिताए, उसके साथ खाना खाए और साथ में उसके फेवरेट जगह पर घूमने जाए, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसके मॉम और डैड हमेशा ही बिजी रहते थे और जिस वजह से उन लोगों ने कभी भी उसके साथ टाइम नहीं बिताया। और उस पल में उसने अपने मॉम डैड को घर पे देखा कि वो दोनों घर पर हैं और वही सारी चीजें कर रहे हैं जो दाउन हमेशा से चाहता था। पर इसके बाद भी दाउन खुश नहीं था क्योंकि उसकी खुशियाँ अब सिवान के साथ जुड़ गई हैं। वो अचानक से घर के बाहर निकला क्योंकि वो बस सिवान को ही देखना चाहता था और वैसे ही उसे सिवान दिखा। उसने उसे जाकर हक किया। ये सीन काफी ज्यादा खूबसूरत था जिसमें बहुत ही प्यार से दाउन के सपने को दिखाया गया कि उसका सपना अब सिर्फ सिवान ही बन गया है। आगे सीन चेंज होकर सिवान के घर का दिखाया जाता है जहाँ सियोंग और उसकी मॉम साथ में बैठे होते हैं। सिवान अपने रूम से बाहर निकलता है। वो अपने फोन की तरफ देखता है कि दाउन ने अब तक उसे रिप्लाई नहीं दिया। सिवान उदास होता है और वो अपने कॉलेज के लिए निकलता है। वो अपनी साइकिल को घर के बाहर निकालता है। वो जैसे ही जाने वाला होता है तभी वो मुड़कर देखता है कि दाउन खड़ा होता है। ये देखकर सिवान उसके पास जाता है। दाउन उसे कहता है
कि उसे सिवान से अकेले में बात करनी है। उसे लगता है कि वो परफेक्ट बनना चाहता था, पर शायद उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे लगा था कि सब कुछ ठीक होगा, सारा वक्त बीत जाएगा अगर वो ऐसे ही चुप बैठा रहा, पर उसने कभी भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो वो सिवान से माफी मांगना चाहता है। शायद वो सिवान के लिए कुछ करना चाहता था क्योंकि वो उसे लाइक करता है, पर सिवान को इस तरह से तकलीफ में देखकर भी वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसे सिवान से हमेशा सच कहना चाहिए था, उसे हमेशा सच्चा रहना चाहिए था। ये कहकर वो उससे माफी मांगता है, कहता है कि ये सब कुछ दाउन की गलती है, ऐसा अब कभी दोबारा नहीं होगा। क्या उसने आने में बहुत देर कर दी। सिवान वहाँ से चला जाता है, जिससे दाउन डर जाता है, पर सिवान आकर उसके सीने पे मारता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया। जब दाउन ने अभी ये सब कहा, उसने दाउन को जो कुछ भी कहा, उसके बाद वो और अपनी बातों पे नहीं रह पाया। ये सब दाउन की ही गलती है। उसे लगा था जैसे दाउन ने सिवान को एक पैरासाइट बना दिया। उसने सिवान के प्राइड को तकलीफ पहुंचाया। क्या उसे कोई आइडिया है कि सिवान कैसा फील कर रहा था। दाउन कहता है कि उसे लगा था कि सिवान अब दाउन के साथ कुछ भी नहीं चाहता होगा। सिवान ने उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म कर दिया होगा। सिवान कहता है कि वो अब दाउन के साथ काम नहीं करेगा और दाउन को ये सब पहले ही कह देना चाहिए था, जैसा उसने अभी कहा। वो सिवान के साथ ऐसे क्यों खेल रहा था। दाउन रोने लगता है और वो सिवान को हक करता है। सिवान भी रोने लगता है। दाउन उसे थैंक यू कहता है। सिवान कहता है कि जब उसने कहा था कि उसे दाउन को देखकर चिढ़ होती है, तो उसके कहने का वो मतलब नहीं था। रोज बात के लिए दाउन से माफी चाहता है। दाउन उसे कहता है कि कोई बात नहीं और सिवान को सॉरी नहीं कहना होगा। सिवान उसे कहता है कि ये सब बहुत अजीब है और दाउन ने उसे सच में बहुत हर्ट किया। दाउन उसे कहता है कि वो भी बहुत तकलीफ में था। सिवान स्माइल करता है और कहता है कि जब वो यहाँ आया तो उसने सिवान को कॉल क्यों नहीं किया था। दाउन कहता है कि वो अपनी बातें प्रैक्टिस कर रहा था। सिवान हंसने लगता है और ये देखकर दाउन स्माइल करता है। वो दोनों हाथ पकड़ के साथ में स्माइल करके जाने लगती हैं। आगे उन दोनों को साथ में सोए दिखाया जाता है और वो लोग उसी जगह वापस आए होते हैं जहां वो पहले घूमने आए थे। और इस बार दाउन सिवान को सारी बातें बता रहा होता है जो उसने सिवान को लास्ट टाइम नहीं बताया था कि स्कूल के टाइम वो यहाँ पे क्यों आया था। वो उसे कहता है कि वो सोचने आया था कि क्या उसे सच में फिल्मों में पढ़ाई करनी है या बस मूवीज देखकर वो ये सब सोचने लगा। इसीलिए वो यहाँ पे अकेला आया था क्योंकि दाउन से कोई भी बात करने वाला नहीं था। वो स्माइल करके सिवान के बालों को सहला रहा होता है। सिवान उसकी तरफ देखता है। दाउन उसके करीब आकर उसके माथे पे किस करता है। वो साथ में बैठे होते हैं और दाउन कहता है पर अब वो यहाँ सिवान के साथ 2 बार आ चुका है। ये कहकर वो स्माइल करता है। सिवान कहता है कि ये दाउन का लास्ट चांस है, पर अब वो कभी भी दाउन के साथ काम नहीं करेगा। दाउन स्माइल करके कहता है कि शूटिंग के दौरान दाउन ने एक चीज नोटिस किया था। शायद वो जिस इंसान को पसंद करता है उसे उसकी फोटोज और वीडियोस लेना पसंद है। सिवान कहता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। दाउन कहता है कि मतलब उसे स्टोरीज से ज्यादा लोग पसंद है। ये कहकर वो सिवान के कान में कुछ कहता है। सिवान कहता है कि क्या सच में, पर क्यों। दाउन कहता है कि क्या ये अच्छा नहीं है। सिवान कहता है कि क्या ये सच है और क्या सिवान की वजह से। दाउन उसके सर पे अपना हाथ रखता है और स्माइल करके कहता है कि बिल्कुल भी नहीं।
वो दोनों रूम पे बैठे बाहर के व्यूज को देख रहे होते हैं और दाउन सिवान को हक करता है और कहता है कि उसे ऐसे रहना बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। आगे उन लोगों को साथ में पानी के पास दिखाया जाता है। सिवान अपने मन में कहता है कि जैसा मूवीज के लास्ट पार्ट में होता है कि वो लोग खुशी खुशी साथ में रहने लगे, जैसे लास्ट पार्ट के साथ जिंदगी की शुरुआत हुई। और शायद ये उनकी जिंदगी की शुरुआत थी, जब एक चीज होने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में कई सारी बातों को जाना और एक दूसरे को समझा। दाउन कहता है कि वो चाहता है कि उनकी जिंदगी में हर कुछ सपने जैसा हो और जिंदगी भर बस ऐसा ही चलता रहे। और हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्लूमिंग की पूरी कहानी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और स्टोरी सिंपल तो जरूर थी, पर काफी ज्यादा प्यारी थी, जिसमें हमें सोसाइटी के कई सारे मेन मुद्दों को दिखाया गया, जिन चीजों के बारे में हम लोग बातें नहीं करते, पर वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। मेरे 2 कोरियन फेवरेट सीरीज है, जिनमें से ब्लूमिंग एक है और मैंने सुना है कि इसका सीजन 2 भी आने वाला है। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।